अब हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जो पेशे से तो बड़े पर्दे के कलाकार हैं, लेकिन असल जिंदगी में भी वो हीरो बनकर सामने आए हैं। जब भी जरूरत पड़ी तो प्रवासी मजदूरों के मसीहा के तौर पर वो उभरे और अब दूर विदेश में फंसे भारतीय छात्रों की घर वापसी की मुहिम में लगातार जुटे हुए हैं सोनू सूद। सोनू सूद कुछ ही पलों में हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन ये तस्वीरें मुंबई की हम आपको दिखा रहे हैं, जब एक एक करके मजदूर और उनके परिवार वालों को मुंबई से रवाना करते हुए बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के लिए नजर आए सोनू सूद। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ गए होंगे हम बात इन्हीं की कर रहे हैं। रील और रियल लाइफ हीरो बन चुके हैं सोनू सूद। अब किर्गिस्तान में फंसे सैकड़ों भारतीय छात्रों की हिंदुस्तान वापसी की कोशिशों में जुटे हुए हैं, जिनमें उनका साथ दे रहा है निजी एयरलाइंस स्पाइसजेट। किर्गिस्तान से 135 भारतीय छात्र आज शाम भारत लौटेंगे और 2 महीने में करीब 1500 भारतीय छात्रों को वापस बुलाने का ये मिशन तय किया गया है। इसके लिए 9 चार्टर्ड विमानों का इस्तेमाल किया जाएगा। यकीनन अगर इसमें कामयाबी मिलती है तो जरा सोचिए, सोनू सूद की वजह से उस परिवार के लोग, वो जो छात्र होंगे, उनके लिए ये कितनी बड़ी राहत है। लगातार सोनू सूद सक्रिय है। जब से हमने देखा कोरोना काल शुरू हुआ, उसके बाद लॉकडाउन के बाद न सिर्फ मजदूरों की उन्होंने मदद की, बल्कि उन लोगों को बकायदा खाना पानी देकर बस के जरिए, अच्छी बस से उनके घरों में रवानगी करवाई, यानी कि घर वापसी करवाई सोनू सूद ने। और अब मजदूरों के बाद छात्रों के भी मददगार बन चुके हैं सोनू सूद। वैसे भी अगर उनके सोशल मीडिया अकाउंट को देखेंगे तो उन्हें धन्यवाद करने वाले लोगों की लंबी फहरिस्त है। और कई गांवों से तो ऐसी भी तस्वीरें निकलकर सामने आई जिसमें मजदूर अपनी घर वापसी करने के बाद वहां पर छोटी मोटी दुकानें खोलते हैं और दुकान का नाम सोनू सूद के नाम पर रख देते हैं। अपने आप में यकीनन एक अभिनेता के तौर पर, एक अच्छे इंसान के तौर पर सोनू सूद की ये बड़ी कामयाबी है। और जिस तरह से लोगों की, खासतौर से मजदूरों की या छात्रों की मदद कर रहे हैं, वो अपने आप में काबिले तारीफ, जिसके लिए जितनी तारीफ सोनू की जाए उतना कम है। बड़ी खबर सोनू को लेकर आज की यह है, सोनू सूद किर्गिस्तान में फंसे हुए सैकड़ों भारतीय छात्रों की हिंदुस्तान वापसी की कोशिश में जुट गए हैं, जिसमें उनका साथ दे रहा है निजी एयरलाइंस स्पाइसजेट। किर्गिस्तान से 135 भारतीय छात्र आज शाम भारत लौटेंगे और 2 महीने में करीब 1500 भारतीय छात्रों को वापस लाने का ये मिशन तय किया गया है। इसके लिए बाकायदा 9 चार्टर्ड विमानों का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके बारे में खुद ही सोनू सूद की ओर से एक दिन पहले किर्गिस्तान के स्टूडेंट्स को संबोधित करते हुए ट्वीट भी किया गया था। उन्होंने बाकायदा इसके बारे में जानकारी भी दी थी कि कैसे फ्लाइट जो है किर्गिस्तान से वाराणसी 23 जुलाई को आएगी। वेदर कंडीशन की वजह से कुछ इसमें चेंजेस हुए हैं, यानी कि एक एक बातें वो अपडेट करते रहते हैं ताकि सीधे, बिना किसी मध्यस्थता के, सीधे वो संवाद कर पाए उन स्टूडेंट्स से जो उनकी मदद से हिंदुस्तान लौटने को बेकरार हैं, तैयार है। ये 3 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहले बस से घर भेजा, बकायदा खाना और पानी भी पैक करके मजदूरों की मदद की। और यकीनन उन मजदूरों के लिए कितनी बड़ी राहत एक ऐसे दौर में जब हमने और आपने, हम सब ने ऐसी तस्वीर देखी कि सैकड़ों किलोमीटर दूर पैदल चले जा रहे हैं मजदूर। कई जगहों से तो हादसे की भी तस्वीरें सामने आई थी जिसने पूरे हिंदुस्तान को झकझोर कर रख दिया था। ऐसे में सोनू सूद की उस मदद ने मजदूरों को बहुत राहत पहुंचाई, खासतौर से मुंबई में जो मजदूर फंसे हुए थे। ट्रेन का भी टिकट उनकी ओर से कराया गया और बाकायदा खुद रेलवे स्टेशन पहुंचकर ट्रेन की रवानगी उनकी ओर से कराई गई। मजदूरों के चेहरे, उनके परिवार वालों के चेहरे खिले हुए थे। जो तस्वीरें सामने आई थी उसकी कुछ झलकियां भी हम आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। फ्लाइट से अब वतन बुला रहे हैं किर्गिस्तान के स्टूडेंट्स को। यकीनन उन स्टूडेंट्स के लिए अब आज का ये दिन कितना ज्यादा अहम होगा, क्योंकि एक तरफ कोरोना का ये काल है और वहीं दूसरी तरफ वतन वापसी के लिए मुश्किलें। लेकिन अब इस काम में सोनू सूद और उनकी टीम जुट गई है। रियल लाइफ हीरो सोनू सूद, चाहे रियल लाइफ हो चाहे रियल लाइफ हो, बिल्कुल एक जैसे नजर आ रहे हैं। कम से कम मौजूदा हालात में पिछले कुछ महीनों को अगर हम टटोल कर देखें, सोनू सूद किर्गिस्तान में फंसे सैकड़ों भारतीय छात्रों की हिंदुस्तान वापसी की कोशिशों में जुटे हुए हैं। और आपको ये भी बताते चलें कि अब कहा जा रहा है कि सोनू सूद ने जिस तरह से मदद की, कुछ लोग तो ये भी डिमांड कर रहे हैं कि उनके ऊपर पिक्चरें बनाए जाएं। और इसके साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि अब मजदूरों को काम दिलाने के लिए बाकायदा वो एक मोबाइल ऐप भी शुरू करने वाले हैं और उस मोबाइल ऐप के जरिए कोशिश है सोनू सूद की मदद की जाए मजदूरों को और उनको काम दिलाया जा सके। आज तक पर कोरोना काल के असली हीरो सोनू सूद कुछ ही देर में हमारे साथ लाइव मौजूद होंगे, जिनके साथ
बात करना अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये एक ऐसा वक्त है जब सोनू सूद जैसे लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत हिंदुस्तान को। आपको बता दें, उनके यूजर्स जो उनको ट्विटर पर लिखते हैं, कुछ लोग तो ये भी, प्रदीप सिंह राणा पहाड़ी लिखते हैं कि मैं तो चाहता हूं कि जो वैक्सीन बने कोरोना का, उसका नाम ही सोनू सूद के नाम पर रख दिया जाए, जिस पर वो 1 घंटे पहले ट्वीट करते हुए सोनू सूद का है इस जंग में आप ही मेरे भाई हैं, इस तरह से वो उनके ट्वीट का जवाब देते हैं। लेकिन अब हवाई मदद की जो कोशिश सोनू सूद की ओर से की जा रही है, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। 9 चार्टर्ड प्राइवेट विमान का इस्तेमाल किया जाएगा, घर वापसी होगी, वतन वापसी होगी उन छात्रों की जो काफी लंबे समय से फंसे हुए थे। किर्गिस्तान से 135 छात्र आज भारत लौटने वाले हैं, बेसब्री से जिनका इंतजार किया जा रहा है। इसके अलावा आपको ये भी बताते चलें कि एक खबर सामने आई थी जहां पर एक गरीब परिवार ने अपनी गाय को बेच दिया, और गाय को बेचने के बाद उससे जो पैसे मिले उससे बच्चे के लिए मोबाइल फोन खरीदा ताकि वो ऑनलाइन पढ़ाई कर सके। जैसे ये खबर सोनू सूद के पास पहुंची, उन्होंने कहा कि जिसके पास भी इस बारे में डिटेल्स हो वो मुझे दे, ताकि हम उस परिवार के, उस बच्चे की पढ़ाई करने में मदद कर पाए। रील और रियल लाइफ के असली हीरो बनकर निकले हैं सोनू सूद। इंतजार अब 135 उन छात्रों का जो आज भारत हिंदुस्तान लौटने वाले हैं। बेसब्री से उनके माँ बाप भी उनका इंतजार कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी मदद सोनू सूद की ओर से की गई है। और इस वक्त खुद हमारे साथ रील और रियल लाइफ के हीरो सोनू सूद लाइव जुड़ चुके हैं। सोनू, बहुत स्वागत है आज तक पर आपका। और सबसे पहला सवाल मेरा यही, 9 चार्टर्ड प्लेन का इस्तेमाल करके किर्गिस्तान में फंसे हुए छात्रों की हिंदुस्तान वतन वापसी आप करवा रहे हैं। किस तरह से इसकी तैयारी की गई है, कितने प्लेन्स लगाए गए हैं, कुल कितने छात्र हैं, और आपने उनसे संपर्क कैसे साधा? मैं चाहूंगी विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए आप। थैंक यू सो मच। बोलते हैं कि जब कोई बड़ा काम होना होता है तो सही लोग अपने अपने आप के साथ जुड़ने शुरू होते हैं। मुझे याद है कि जब बहुत सारे प्रवासी भाई बहनों को हम लोग अपने घरों में भेज रहे थे, तो उस समय अक्सर मुझे मेरे सोशल मीडिया पर एक मैसेज हमेशा अक्सर उभरता था कि किर्गिस्तान में बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स, वो फंसे हुए हैं। दे वर ट्राइंग टू गेट बैक, वो गुहार लगाते थे कि आप हमें वापस भेजो, और पता नहीं था कि कैसे उनको लेकर आना है, क्या तरीका है। तो क्योंकि यहाँ पे हिंदुस्तान में बहुत सारी मूवमेंट थी, तो फिर वहाँ पर काफी एक दो स्टूडेंट्स से उन्होंने मतलब अपनी जान भी बेचारों ने खो दी। तो बहुत पैनिक था। बहुत सारे पेरेंट्स ने मुझे कांटेक्ट किया कि आप इन्हें वापस लेके आए, और 3800 का करीबन नंबर था। तो मैंने फिर थोड़ी भागदौड़ शुरू की, एंड हमने राउट बनाना शुरू किया कि उनको कैसे लेके आ जाए। पूरी उनकी लिस्ट मंगाई गई, पूरे अलग अलग कोई 12-13 घंटे की ड्राइव था बिश्केक से था, उनकी पूरी लिस्ट बनाई गई। और फिर मैंने आई कुड ओनली ट्रस्ट स्पाइस जेट सर। मैंने फिर अजय जी सबको मैंने कांटेक्ट किया कि मैंने बोला कि सर ये वो लोग हैं जिन्हें हमारे देश का गर्व बनने वाले हैं, कल डॉक्टर्स हैं, और इन्हें वापस कैसे भी लाना बहुत जरूरी है। तो फिर हम लोगों ने उस पर काम करना शुरू किया। आई एम ग्लैड टुडे कि आज पहली जो फ्लाइट है वो वाराणसी के लिए उड़ने वाली है अभी, और फिर कल वाइजैक के लिए, और ऐसे ही हर रोज गया, दिल्ली, हैदराबाद, हर जगह के लिए लोग आएंगे। और आप देखेंगे कि एक हफ्ते में हमारे भारत के जितने स्टूडेंट्स हैं वो वापस हमारे देश में वापस आ जाएंगे। आपने कहा कि वाराणसी आज जो किर्गिस्तान से फ्लाइट पहुंचेगी वो वहां पर लैंड करेगी, टाइमिंग उसकी क्या है, कुल कितने छात्र आ रहे हैं, और ये छात्र किन हिस्सों के रहने वाले हैं? क्या इसके बारे में कोई जानकारी देंगे आप हमें? बिल्कुल, ये सब लोग वाराणसी के आसपास, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, उसी बेल्ट के ज्यादातर लोग हैं। और ये करीबन 8 से 8:30 बजे के बीच में ये फ्लाइट आएगी वाराणसी। और अभी मैं जब आपसे बात कर रहा था तो दूसरी लाइन पर वही सारे स्टूडेंट्स जो पूरे एयरपोर्ट पे थे, अपने वीडियो कॉलिंग कर रहे थे। मैसेजेस अगर आप उनके देखेंगे बहुत एक्साइटेड है। उनके पेरेंट्स के बहुत सारे मैसेजेस हैं कि उनको लग रहा है कि जैसे इतने सालों बाद जैसे बच्चों को देख रहे हैं। उनको ऐसा फीलिंग हो रहा था, क्योंकि बहुत डरे हुए थे सब पेरेंट्स, कैसे इन बच्चों को वापस लाया जाए। और आज मुझे लगता है कि बहुत खुशी का दिन है हम सब के लिए, हमारे देशवासियों के लिए, कि वो बच्चे आज आना शुरू हुए हैं। क्या प्राइवेट एयरलाइन ने आपको मदद की है? जैसे ही उन्होंने सुना कि आप छात्रों के लिए हेल्प कर रहे हैं, क्या वहां से कोई मदद की पेशकश की गई थी सोनू? मुझे लगता है कि उनके बिना, उनकी मदद और सहयोग के बिना ये पॉसिबल नहीं है। जब आप इतना बड़ा मिशन अपने कंधों पर उठाने की बात करते हैं, तब आपको उसी सोच के लोग जुड़ने बहुत जरूरी हैं, जो दिल से सोचते हैं कि हमारे देश के लोग हैं, देश के बच्चे हैं जो बाहर जाए। मुझे याद है कि जब मैं स्पाइस जेट की टीम से जुड़ा, दिन रात हम लोग रात को 3-3, 4-4 बजे तक उनकी लिस्टिंग, उनके नाम, कई बार उनके ईमेल्स गलत आते थे, उनसे बात करते थे, संपर्क करते थे।
किस तरह बेचारे सेफली पहुंच जाए, क्योंकि उनको कई बार तो विश्वास नहीं होता जब लोग आते हैं कि हम लोग निकल पाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मुझे मैसेजेस कर रहे थे, उनका ये था कि बहुत बार लोगों ने प्रॉमिस किया और वो आ नहीं पाए और वो अभी भी फंसे हुए हैं। तो एक डर था, और आज जब पहली दफा फ्लाइट हिंदुस्तान से उड़ी तो सब स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेजेस भेजे कि हमें बड़ी खुशी है कि अभी फाइनली हम लोग वापस घर जाएंगे। और जैसे ही किर्गिस्तान में फ्लाइट लैंड की तो मेरे पास बहुत सारे वीडियोस मेरे व्हाट्सएप पे आए, और उन्होंने थैंक यू सोनू सर, थैंक यू स्पाइसजेट, सबको बोल के आई मीन भेजा। तो आई फेल्ट वेरी नाइस। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं खुद आज ट्रैवल करने वाला हूँ उनके साथ, और मुझे लगता है बहुत ही स्पेशल फीलिंग है जो आप शायद शब्दों में बयान नहीं कर सकते। बिल्कुल, और उसकी खुशी आपके चेहरों से कम हम देख सकते हैं इस वक्त, और हमारे तमाम दर्शक भी। 2 महीनों में करीब 1500 भारतीय छात्रों को वापस लाने का ये मिशन है सोनू। कम दिन में, मैं कहूँगा 10 दिन के अंदर करीबन 2500 से 2600 लोग जो है वापस आएंगे। और अलग अलग जगह से हैं, गया से हैं, और वाइजैक से हैं, हैदराबाद से हैं, दिल्ली से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं। तो हर अलग अलग जगह के लोग हैं, और दे आर नाउ ऑल एक्साइटेड। सब लोग एक साथ हैं और इंतजार करते हैं कि आज कौन सी जगह की फ्लाइट उड़ने वाली। अब मैं कुछ पुराने हिस्सों को भी टटोलना चाहूंगी, क्योंकि आपका ट्विटर अकाउंट में देख रही थी। कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि कोरोना की वैक्सीन बने हिंदुस्तान में तो उसका नाम सोनू सूद के नाम पर रख दिया जाए। कुछ ऐसी भी गांव खेड़े से तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर जिन मजदूरों ने वापसी की है वहां पर अपने दुकानों का नाम, अगर उन्होंने छोटा मोटा जो भी काम शुरू किया है, सोनू सूद के नाम पर वो दुकानें रख दी गई हैं। तो ये जो तमाम किस्से निकलकर सामने आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने तो यहाँ तक डिमांड कर दी है कि सोनू सूद के ऊपर एक फिल्म बने जो हम सब देखना चाहते हैं, जो अपने आप में काफी ज्यादा इंस्पायरिंग होगी, प्रेरणादायक होगी। थैंक यू सो मच। आई थिंक वो प्यार होता है लोगों का। मुझे लगता है कि मुझे जब उस वेल्डिंग वर्कशॉप वाले लड़के ने फोन करके मुझे बोला कि मैं एक शॉप का नाम आपके नाम पे रखना चाहता हूँ, तो मुझे लगा कि मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी एक एंडोर्समेंट है जो बेचारा छोटे से गांव में ये कर रहा है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और वैक्सीन वाला आपने जैसे बोला, मुझे कुछ लोगों ने जिम्मेदारी दे दी मेरे ट्विटर हैंडल पे कि अभी जो नाम आएगा उसका नाम सोनू सूद ही रखा जाएगा। मैंने उनसे कहा कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी मत दीजिए मेरे कंधों पर, बट आई एम श्योर जब अच्छा काम होना होता है तो शायद ऊपर वाला आपको चुनता है और आपको बोलता है कि आप ये करेंगे और आप उसे कर पाते हैं। तो आई थिंक शायद ऊपर वाले ने मुझे चुना और मैं ये सब कर पाया। आप यकीनन ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। देखिए, बस से घर जब आपने भेजा था और सभी के चेहरे खिले हुए थे, यकीनन जो परिवार अपने अपने गांवों को वापस लौटे होंगे उन्होंने कितना ज्यादा आपको सराहा होगा और कितनी दुआएं आपके लिए की होंगी। इन तस्वीरों के जरिए हम समझ सकते हैं। ट्रेन का टिकट भी कराया गया और अब फ्लाइट से बाकायदा वतन वापसी आप करवा रहे हैं किर्गिस्तान से छात्रों की। ये अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और दिलचस्प है। एक और सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ, कुछ मजदूरों के लिए बाकायदा कोई मोबाइल ऐप की शुरुआत आप करने जा रहे हैं जिसके जरिए आप उनको रोजगार देने की भी व्यवस्था करेंगे आगे आने वाले दिनों में। सोनू, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल बिल्कुल। मैं जब लोगों को घर भेज रहा था तो उन सबसे यही पूछता था कि आप कब यहाँ पे वापस आएंगे, और सबका एक ही जवाब था, सर कोई काम मिलेगा तो जरूर वापस आएंगे, देखेंगे या फिर गाँव में ही काम ढूंढेंगे। मैं खुद एक इंजीनियर हूँ और 2-2.5 महीने से जब हम लोग लगे हुए थे लोगों को घर भेजने के लिए, मुझे लगा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए जहाँ पर पूरे जो देश के प्रवासी 3-3.5 करोड़ लोग होते हैं जो घर छोड़ के अपने दूसरे शहरों में जाकर काम करते हैं, तो उन सबको अगर हम एक ही प्लेटफॉर्म पर ले आए। आज एम्प्लॉयज लोगों को काम करने वाले जो जिनको काम के लिए लोग चाहिए वो घबराए हुए हैं कि ये लोग कब वापस आएंगे या नहीं आएंगे। और आज जब अगर मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाऊं जहां पर दोनों को मिलवा सकूं कि अगर किसी उत्तराखंड, झारखंड, बिहार, यूपी या किसी भी स्टेट का कोई एक मजदूर किसी भी स्टेट में आना चाहते हैं, उन सबको एक ही प्लेटफॉर्म में जोड़ दें। और आप विश्वास कीजिए, आज हम ऑफिशियली एक तरह से शुरू करें और करीबन 1,09,000 लोगों के जॉब्स की ऑटोमेटिकली हमारे पास डिमांड आ चुकी है। अलग अलग कंपनी से इतने प्लम्बर्स चाहिए, इतने इलेक्ट्रिशियंस चाहिए, इतने वो चाहिए। मुझे खुशी है कि अगर मैं आने वाले अगले 10-12 दिन में इतने लोगों को जॉब दिला पाया तो मुझे लगता है बहुत बड़ी हमारा मिशन एक और नया रूप लेगा। और इच्छा है कि आने वाले टाइम में, अगर आप कुछ महीनों में जो 1.5 से 2 करोड़ लौटी हूँ आपके पास। इस वक्त हमारे साथ अजय सिंह जी जो कि स्पाइसजेट के सीएमडी हैं, वो भी लाइव जुड़ चुके हैं। और यकीनन जिस तरह की कोशिशें स्पाइसजेट की ओर से की जा रही हैं उसकी भी जितनी तारीफ की जाए सोनू सूद के साथ मिलकर ये जो कोशिशें हैं वो कम है। यकीनन मौजूदा वक्त की ये जरूरत भी है। बहुत स्वागत है सर आपका आज तक पर। और मैं चाहूंगी कि ये जो कोशिशें आपकी ओर से की जा रही हैं, कब किर्गिस्तान से टेक ऑफ करने वाली है फ्लाइट जो स्टूडेंट्स को लेकर हिंदुस्तान वाराणसी पहुंचने वाली है, उसके बारे में आप जानकारी दें अगर।
देखिए, जैसे अभी सोनू जी कह रहे थे कि आज हमारी फ्लाइट ये निकल चुकी है किर्गिस्तान के लिए, और ये तकरीबन वहां से 5 बजे के करीब वहां से निकलेगी स्टूडेंट्स के साथ। 135 बच्चे पहली फ्लाइट में वापस आ रहे हैं। जैसे सोनू जी ने बोला, 2500 के करीब बच्चे आएंगे अगले 10 दिन में, तो बहुत खुशी की बात है। आप लोग कह रहे थे कि सोनू सूद एक रियल लाइफ हीरो नहीं, रियल लाइफ हीरो है। हम बिल्कुल इस बात को मानते हैं। और जब उन्होंने सोनू जी ने हमें अप्रोच किया तो हमें लगा कि हम भी एक अच्छे काम में जुड़े तो बहुत अच्छा होगा। इस पूरे कोविड के पीरियड में स्पाइसजेट ने पूरी कोशिश की है कि जिस प्रकार से हमने दवाई, मेडिकल इक्विपमेंट, फल सब्जी जगह जगह पहुंचाने की कोशिश की है। 25,000 टन कार्गो हमने ट्रांसपोर्ट किया है, लाइफ सेविंग इक्विपमेंट का भी, और ये अपने फार्मर्स की मदद करने के लिए, इनके जो प्रोडक्ट्स हैं इनको एक्सपोर्ट करने के लिए हमने बहुत कोशिश की है। और ये रिपैट्रिएशन फ्लाइट्स भी हमने इस कम से कम 400 से भी ज्यादा रिपैट्रिएशन फ्लाइट्स हम उड़ा चुके हैं। और उन फ्लाइट्स पे 10,000 से ज्यादा लोगों को हम वापस ला चुके हैं। आने वाले समय में भी अगले 1 महीने में हम पूरी कोशिश करेंगे, हर प्रयत्न करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग हम अपने फ्लाइट्स पे वापस ला सके। और सोनू जी के साथ जुड़ के जितनी भी मदद होगी, इनके जितने भी इनिशिएटिव्स हैं, हम कुछ हमारे इनिशिएटिव्स में हैं जिसपे सोनू जी हमारी मदद करेंगे, और कुछ सोनू जी के इनिशिएटिव्स में जिसमें हम जुड़ के उनकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये बहुत अच्छी बात आपने कही है, और यकीनन सोनू सूद को तो हम रील और रियल लाइफ दोनों ही जगहों पर देख रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे से आप लोग काम करने वाले वो योद्धा हैं जो लगातार लगे हुए हैं, और आप लोगों की भी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। यकीनन एक ऐसा वक्त है जब अगर आप जैसे लोगों के हाथ आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारे लोगों की मदद भी हो पाएगी। चलते चलते सोनू सूद, एक आखिरी क्लोजिंग कॉमेंट आपका मैं चाहूंगी, अब आगे का क्या मिशन है? देखिए, अभी पहले तो मैं अजय जी को बड़ा शुक्रगुजार हूँ उनका, क्योंकि उन्होंने एक बोलते हैं ना विश्वास, जब आप किसी को वादा करते हैं तो आपके साथ वैसे हाथ जुड़ने बड़े जरूरी हैं जो आपको बोले कि चलो आगे बढ़ते हैं, और साथ में एक दूसरे का हाथ पकड़ के लोगों का हाथ थामते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जोश वहां से मिला अजय जी से, तो हम लोग ला पा रहे हैं, और भी देशों से लेके आएंगे लोग जो बहुत सारे अलग अलग जगह पे फंसे हुए, तो उसका मिशन जरूर है। और मैंने जैसे बोला कि अभी एक बहुत बड़ा जो जॉब्स का लोगों को चिंता लगी है, लोग सोचते हैं कि लोगों के जॉब्स बहुत चले गए हैं, कब वापस दुनिया शुरू होगी। और जब हम एक दूसरे से बात करते हैं तो सब लोग बोलते हैं कि पता नहीं क्या होगा दुनिया। मुझे एक वैसा मैसेज देना है कि कुछ नहीं होगा, पहले से ज्यादा बेहतर समय आएगा, पहले से ज्यादा स्ट्रांग लोग हम लोग देखेंगे, और आप देखेंगे कि देश पहले से भी ज्यादा तरक्की करेगा, क्योंकि हम सबको अभी सब एकजुट के जो है मिशन संभालेंगे। और आप देखेंगे कि हमारा जो भारत है वो किस मुकामों पर जो अपनी बुलंदियों पर पहुंचे। बिल्कुल सही कहा आपने। जब फिल्मी पर्दे का हीरो जमीन पर उतर कर इस तरह की बातें करने लगे तो यकीनन ये भरोसा होना चाहिए देश के लोगों को कि आगे आने वाला वक्त अच्छा ही होगा। सोनू सूद आपका, और साथ ही स्पाइसजेट के सीएमडी हमारे साथ जुड़े हुए थे। अजय जी, आपका बहुत शुक्रिया आज तक से जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए।